देश की राजनीति में धन का प्रवाह कैसे होता है, कौन सी पार्टी कितना चंदा जुटाती है, यह सवाल हमेशा चर्चा के साथ आम जनता के मन में रहता है कि चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों के पास फंड यानी पैसा आता कहां से है। आइए हम आपको बताएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में कि राजनीतिक दल किस तरह से अपने चुनाव के साथ ही दल को चलाने के लिए जो है फंड इकट्ठा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं नदीम। हाल ही में चुनाव आयोग ने वर्ष 2024 और 25 के राजनीतिक फंडिंग से जुड़े सबसे बड़े आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं। रिपोर्ट बताती है कि इस अवधि में सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी को 559 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं देश का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को 517 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा यानी डोनेशन मिला है। सबसे खास बात, दोनों दलों को मिले चंदे का बड़ा हिस्सा जो है वो इलेक्टोरल ट्रस्टों और कॉरपोरेट हाउसों से आया है। पहले समझाते हैं क्या है इलेक्टोरल ट्रस्ट। 13 जनवरी 2013 को इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम लाई गई थी। इसमें कंपनीज एक्ट 1965 के सेक्शन 25 के तहत रजिस्टर्ड कंपनी इलेक्टोरल ट्रस्ट बना सकती है और कोई भी कंपनी या व्यक्ति इसके जरिए राष्ट्रीय, स्थानीय यानी देश में या अपने क्षेत्र में राजनीतिक दलों को फंड डोनेट करते हैं। इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए इकट्ठा की गई रकम का 95% हिस्सा हर वित्तीय वर्ष में राजनीतिक दलों को डोनेट करना पड़ता है यानी दान करना होता है। ये महत्वपूर्ण होता है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में जो ट्रस्ट रेवेन्यू होता है, साल 2013 में जब इस स्कीम शुरू की गई तो 3 इलेक्टोरल ट्रस्ट थे जिसकी संख्या 2022 तक 18 हो गई। हालांकि इनमें से कुछ ही ट्रस्ट है जिनके जरिए हर साल फंड दिया जाता है। वहीं हम बात करते हैं क्योंकि हमको समझना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। तो हम बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड की, तो अगर कोई राजनीतिक दलों को चंदा देना चाहता है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फंड दे सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से कोई भी 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। ये बॉन्ड खरीदने के बाद सिर्फ 15 दिनों के अंदर राजनीतिक दलों को डोनेट करना होता है। साल 2017 में इसका प्रस्ताव लाया गया और 2018 में स्कीम लागू कर दी गई। इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए राजनीतिक दल अपने लिए फंड यानी पैसों का इंतजाम करते हैं। वही दोनों में हम आपको अंतर भी समझाते हैं क्योंकि समझना होगा कि दोनों में अंतर क्या है। अंतर की अगर हम बात करें तो इस वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं जिस पे फंड डोनेट यानी दानदाता की पहचान और किस पार्टी को फंडिंग की गई है, दोनों चीज़ों को गुप्त रखा जाता है। वहीं इलेक्टोरल ट्रस्ट में सहयोग या दान देने वाले व्यक्ति की पहचान बताना जरूरी होता है क्योंकि इसकी विशेष ट्रस्ट के लिए एक डोनर होता है जिससे पता चलता है कि किसने किसको फंड दिया है। हालांकि इसमें विभिन्न सहयोगी यानी अधिक डोनर होते हैं तो ये पता करना मुश्किल होता है कि किसने फंड दिया है। यही वजह है कि इसमें डोनर की गोपनीयता नहीं रखी जाती, इसलिए लोगों ने इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए भुगतान करना पसंद नहीं किया है। अब हम बात करेंगे इस वक्त देश के उन तमाम राजनीतिक दलों के बारे में जिस दल को कितना 2024 और 25 में फंड मिला है। बात करें देश की सबसे पुरानी और इस वक्त की देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बारे में, तो चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट पे जानकारी दी है कि कांग्रेस पार्टी जो 517 करोड़ रुपए का चंदा मिला है जिसे, इसमें ITC लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और सेंचुरी प्लाईवुड इंडिया लिमिटेड जैसे कॉरपोरेट समूह की ओर से दिया गया चंदा शामिल है। चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता P चिदंबरम ने भी कांग्रेस को 3 करोड़ रुपए चंदे के रूप में दिए हैं। वहीं न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट और प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट ने भी कांग्रेस पार्टी के फंड में चंदा दिया है। ये दोनों ट्रस्ट भारत में चुनावी फंडिंग के सबसे बड़े स्रोतों में गिने जाते हैं। वहीं चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि जो वर्तमान में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को साल 2024 और 25 में विभिन्न चुनावी ट्रस्ट से कितने रुपए का चंदा मिला है। तो चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा को 2024 और 25 में विभिन्न ट्रस्टों से 959 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त हुआ है। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि इस दौरान
टीएमसी को 184.5 करोड़ रुपए मिले हैं। इसमें चुनावी ट्रस्ट से प्राप्त 153.5 करोड़ रुपए शामिल है। वहीं हम बात करें बीआरएस ने भी जानकारी दी और उसे 580 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें से 495.5 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड से प्राप्त हुए हैं। तो वही वाईएसआर कांग्रेस को 184 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें 121.5 करोड़ रुपए बॉन्ड से मिले हैं। बात करें डीएमके की को तो 81.5 करोड़ का चंदा मिला है, जिसमें 60 करोड़ बॉन्ड से मिले हैं। जेएमएम को 11.5 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड मिले हैं। 62.15 लाख थे। सीपीआईएम ने कहा कि उसे पिछले वित्तीय वर्ष में 7.64 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि जनता दल सेकुलर को 2.45 करोड़ रुपए मिले हैं। जनता दल यूनाइटेड को 1.181 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें पार्टी सांसदों को $72,000 प्राप्त प्रति सांसद का योगदान शामिल है। वहीं अगर टीएमसी कांग्रेस की बात करें तो 6.42 करोड़ रुपए प्राप्त होने की घोषणा की गई है, जिसमें कई सांसदों द्वारा 1.2 लाख रुपए का दान शामिल है। चुनावी फंडिंग के ताजा खुलासों ने साफ कर दिया है कि राजनीति में सबसे मजबूत आवाज उन्हीं की है जिनके पास सबसे ज्यादा संसाधन है। बीजेपी 959 करोड़ के साथ फंडिंग में नंबर 1 पर बनी रही, जबकि कांग्रेस के 517 करोड़ रुपए उनके राजनीतिक पुनः उद्धार की जमीन तैयार करते दिखते हैं। लेकिन दोनों दलों का चुनावी बांड विवरण न देना पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्षेत्रीय दलों की बढ़ती आर्थिक ताकत भी बताती है कि आने वाले चुनाव केवल जनमत ही नहीं बल्कि धनमत की भी लड़ाई होगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।